नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। आप देख रहे हैं YouTube चैनल राहुल कुमार और आज हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे डेली रूटीन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली रूटीन को इंग्लिश में बोलने सीखने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि डेली रूटीन होता क्या है। हर वो काम जो सुबह से लेकर रात तक हम रोजाना करते हैं वो डेली रूटीन होता है। जैसे कि सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करना, अखबार पढ़ना, टीवी देखना, लंच करना, आराम करना, मार्केट जाना, मार्केट से वापस आना, दूध पीना, गाने सुनना, कोई भी गेम खेलना जैसे कि लूडो खेलना, चेस खेलना, कैरम खेलना, रात का खाना बनाना और खाना खाना और सो जाना, है ना। तो ये सारे काम क्या होते हैं? हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं, डेली लाइफ के काम होते हैं, दैनिक दिनचर्या के काम होते हैं। अब हमें क्या करना है? इसको इंग्लिश में बोलना सीखना है ना। अब इसको इंग्लिश में बोलने सीखने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजें सीखने की जरूरत है। वो क्या? पहला एक्शन, दूसरा नो एक्शन। अब ये नो एक्शन क्या होता है या एक्शन क्या होता है? कोई भी अगर एक व्यक्ति की बात करें तो वो होता है नो एक्शन, और वो जो काम करता है वो सारे हो गए उसके एक्शन। कि जैसे बात करूं एक नाई की, तो नाई क्या है? नो एक्शन, यानी कि बार्बर क्या है? नो एक्शन। और वो काम क्या करता है? हेयर कटिंग करता है, शेविंग करता है। तो ये सारे क्या हो गए उसके एक्शन। या फिर बात करूं एक टीचर की, तो टीचर क्या है? नो एक्शन। वो काम क्या करता है? टीच करता है, पढ़ाता है। तो ये हो गए उसके एक्शन। ठीक इसी तरह से एक अकाउंटेंट की अगर बात करूं तो अकाउंटेंट क्या है? नो एक्शन। वो काम क्या करता है? अकाउंट्स को मेंटेन करता है। तो ये हो गया उसका एक्शन। बात करें अगर बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन क्या है? नो एक्शन। वो काम क्या करता है? बिजनेस करता है, एक्शन। सेल्समैन नो एक्शन, काम क्या करता है? सेल्स करता है, एक्शन। या फिर बात करें एक दूध वाले की, तो दूध वाला क्या है? नो एक्शन। वो काम क्या करता है? दूध बेचता है। ये हो गए उसके एक्शन, है ना। इस तरह से ड्राइवर की अगर बात करें तो ड्राइवर क्या है? नो एक्शन। वो काम क्या करता है? ड्राइव करता है, गाड़ी चलाता है। तो ये हो गया उसका एक्शन। इसी तरह से आप क्या हो गए? नो एक्शन। और आप जो काम करते हो वो सारे क्या हो गए? एक्शन। ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हो गया नो एक्शन। मैं जो काम करता हूं वो सारे क्या हो गए? मेरे एक्शन। यानी कि अब मुझे बताना है कि मैं ये भी काम करता हूं, 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 तो ये सारे तो एक्शन होते हैं। अब क्योंकि मैं करता हूं तो मिला के बोल सकता हूं आई एक्शन। यानी कि बड़ा सिंपल सा रूल निकल के आ गया, आई एक्शन। अब मुझे बताना है कि सबसे पहले मैं सुबह उठता हूं, तो सुबह उठना क्या है? मेरा काम है, यानी कि वो एक एक्शन है। इस एक्शन की इंग्लिश क्या बनेगी? गेट अप। ठीक है। अब क्योंकि ये काम मैं करता हूं तो मिला के बोल दो आई गेट अप। आई एक्शन बन गया ना, आई गेट अप। मैं उठता हूं सुबह 5 बजे। तो जब भी कभी हम बताते हैं कि मैं ये काम इतने बजे करता हूं, तो उस समय टाइम से पहले लगाते हैं एट, यानी कि एट 5 AM। अब पूरा बोल दो, आई गेट अप एट 5 AM। ठीक है। तो ये बन गया पूरा। इसके बाद मैं ब्रश करता हूं, तो ब्रश करना क्या है? ये भी एक काम है, यानी कि एक्शन है। ठीक है। तो इस एक्शन की इंग्लिश क्या बनेगी? ब्रश माई टीथ। टीथ मतलब दांत, तो ब्रश माई टीथ। ये काम करता कौन है? मैं करता हूं, मिला के बोल दो आई ब्रश माई टीथ। अच्छा, उसके बाद मैं नहाता हूं। नहाने की इंग्लिश क्या होती है? बाथ। और नहाना क्या हो गया? ये एक एक्शन हो गया। ठीक है। अब इसका एक्शन कैसे बनेगा? टेक बाथ। ये काम करता कौन है? मैं करता हूं, मिला के बोल दो आई टेक बाथ। अच्छा, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूं। नाश्ता क्या होता है? ब्रेकफास्ट। नाश्ता करना क्या हो गया? एक एक्शन हो गया। तो ये कैसे बनेगा? टेक ब्रेकफास्ट। ये काम करता कौन है? मैं करता हूं, मिला के बोल दो आई टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है। इसके बाद मैं अखबार पढ़ता हूं। अखबार क्या हो गया? न्यूज़पेपर। अखबार पढ़ना क्या हो गया? एक्शन हो गया। तो अखबार पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी एक्शन की? रीड न्यूज़पेपर, है ना। ये काम मैं करता हूं, मिला के बोल दो आई रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, आई रीड न्यूज़पेपर। अच्छा, उसके बाद मैं टीवी देखता हूं। तो टीवी तो पता ही है, टीवी देखना क्या हो गया? एक एक्शन हो गया। तो इसका एक्शन कैसे बनेगा इंग्लिश में? वॉच टीवी। क्या बोला मैंने? वॉच टीवी। ये काम मैं करता हूं तो मिला के बोल दूंगा आई वॉच टीवी।
इसके बाद मैं लंच करता हूं। लंच तो सभी को पता है, लंच करना क्या हो गया, एक्शन हो गया। तो टेक लंच क्या हो गया, इसका मतलब टेक लंच। ये काम करता कौन है, मैं करता हूं, मिला के बोल दो, आई टेक लंच। अच्छा, इसके बाद मैं आराम करता हूं। तो आराम क्या होता है, रेस्ट। आराम करना क्या हो गया, एक्शन हो गया। तो टेक रेस्ट क्या बना, टेक रेस्ट। ये काम करता कौन है, मैं करता हूं, मिला के बोल दो, आई टेक रेस्ट। अच्छा, इसके बाद मैं मार्केट जाता हूं। तो मार्केट जाना, ऑफिस जाना, मंदिर जाना, ठीक है। ये कैसे बनेगा, कहीं पर भी जाना क्या होता है, गो टू ऑफिस। मार्केट जाना क्या हो गया, गो टू मार्केट। मंदिर जाना क्या हो गया, गो टू टेम्पल, है ना। या फिर आप कहीं पर भी जाते हो तो उसके लिए अगर जगह फिक्स्ड है, पता है कि ये जगह है, तो बोल सकते हो गो टू अशोक विहार, गो टू पीतमपुरा। तो ऐसे ही मैं मार्केट जाता हूं तो बोल सकते हो, एक्शन क्या बन गया, गो टू मार्केट। जाता कौन है, मैं जाता हूं, मिला के बोल सकते हो, आई गो टू मार्केट। अच्छा, उसके बाद मैं वापस आता हूं घर। तो वापस आना क्या होता है, कम बैक। एक्शन क्या बनेगा, कम बैक होम। करता कौन है, मैं करता हूं, मिला के बोल दो, आई कम बैक होम। अच्छा, उसके बाद मैं दूध पीता हूं। तो दूध तो पता है कि मिल्क होता है, दूध पीना क्या हो गया, एक्शन हो गया। तो क्या बनेगा, दूध पीना क्या हो गया, इंग्लिश में टेक मिल्क। ये काम करता कौन है, मैं करता हूं, मिला के बोल दो, आई टेक मिल्क। अच्छा, उसके बाद मैं लूडो खेलता हूं, चेस खेलता हूं या कैरम खेलता हूं, कुछ भी खेलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, एक्शन क्या बनेगा, प्ले चेस, प्ले कैरम, प्ले लूडो, है ना। तो ये काम मैं करता हूं, मिला के बोल दो, चेस के लिए बोलते हैं आई प्ले चेस। अच्छा, उसके बाद मैं गाना सुनता हूं, यानी कि गाने सुनता हूं। तो गाने सुनना क्या हो गया, एक काम है, एक एक्शन है। तो इसका एक्शन इंग्लिश में क्या बनेगा, लिसन टू म्यूजिक। क्या बोला मैंने, लिसन टू म्यूजिक। अच्छा, अगर मैं न्यूज सुनता हूं तो लिसन टू न्यूज। तो गाने के लिए बोलते हैं एक बार, ये काम मैं करता हूं तो कैसे बोलूंगा, आई लिसन टू न्यूज, लिसन टू न्यूज। अच्छा, उसके बाद मैं खाना बनाता हूं। तो खाना बनाना क्या होता है, एक तो होता है कुक फूड। अगर आप ये बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो आई कुक फूड। एक होता है प्रिपेयर, तो रात के खाने को क्या बोलेंगे, डिनर, है ना। तो रात का खाना बनाना क्या हो गया, प्रिपेयर डिनर, प्रिपेयर डिनर। ये काम मैं करता हूं तो मिला के बोल दो, आई प्रिपेयर डिनर। अच्छा, उसके बाद मैं खाना खाता हूं, यानी कि रात का खाना खाता हूं। तो जैसे सुबह नाश्ता करना गया था, टेक ब्रेकफास्ट, और दोपहर में लंच करना गया था, टेक लंच। ऐसे ही रात को डिनर करना क्या हो गया, टेक डिनर। ये काम मैं करता हूं तो कैसे बताऊंगा, आई टेक डिनर। अच्छा, उसके बाद मैं सोता हूं, सोने का तो पता ही है, स्लीप। ये काम मैं करता हूं तो मिला के बोल दो, आई स्लीप। कितने बजे सोता हूं, 10 बजे सोता हूं मान लो, तो कैसे बोलेंगे, आई स्लीप एट 10 PM, है ना। क्या ये पूरी तरह से सही है, गलत, ये पूरी तरह से गलत है। क्यों, क्योंकि कभी हम हिंदी में या इंग्लिश में कह ही नहीं सकते कि मैं इतने बजे सोता हूं। क्यों, क्योंकि सोना तो हमारे बस में होता ही नहीं है। हमारे बस में क्या होता है कि बेड पे जाना, सिर्फ बेड पे जाते हैं। कई बार पूरी रात नींद नहीं आती, और कई बार नींद आने को 10 मिनट में नींद आ जाती है। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि मैं 10 बजे सोता हूं, मैं 11 बजे सोता हूं। हम ये कह सकते हैं कि मैं बेड पर इतने बजे जाता हूं। नींद कब आती है पता ही नहीं चलता। तो कभी भी सोने के बारे में जब भी बात होती है, हमेशा यही कहा जाता है कि मैं बिस्तर पे 11 बजे जाता हूं, मैं बिस्तर पे 10 बजे जाता हूं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गो टू बेड। बिस्तर पर जाना क्या होता है, गो टू बेड, ठीक है। कितने बजे, मान लेते हैं 11 बजे या फिर 10 बजे, ठीक है। तो गो टू बेड एट 10 PM। अब आप जाते हो तो कैसे बोलोगे, आई गो टू बेड एट 10 PM। तो इस तरह से क्या किया आपने, सुबह से लेकर रात तक का रूटीन अपना इंग्लिश में बना लिया। अब अगर आपको ये पूरा एक साथ बताना है इंग्लिश में तो कैसे बताओगे, कि जैसे सारा एक साथ बताते हैं। सुबह उठता हूं मैं 5 बजे, आई गेट अप एट 5 AM। उसके बाद, तो उसके बाद का मतलब क्या हुआ, आफ्टर दैट। उसके बाद मैं ब्रश करता हूं, तो आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद, या फिर ऐसे बोल सकते हो फिर यानी कि देन आई टेक बाथ। उसके बाद आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट, देन आई रीड न्यूज़पेपर, आफ्टर दैट आई वॉच टीवी, देन
I take lunch. After that, I take rest. Then I go to market. After that, I come back home. Then I take milk. After that, I listen to music. Then I play chess. After that, I prepare food. या फिर I prepare dinner. Then I take dinner. After that, I go to bed at 11 PM. तो इस तरह से क्या किया, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसको पूरे डेली रूटीन को इंग्लिश में बोलना सीख लिया। तो अब इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल राहुल कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से इस लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।